Hi everyone, let's welcome on my YouTube channel Future Doctor. So today we are discuss about on the topic human reproduction. आज हम 12 स्टैंडर्ड का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे बायोलॉजी का। तो ह्यूमन मतलब क्या? ह्यूमन मतलब क्या? ह्यूमन मतलब क्या? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन मतलब क्या? सेक्सुअली जो सेक्स कर सकते, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ह्यूमन। और बीवी पेरस क्या होना चाहिए? बीवी पेरस मतलब क्या? जो बच्चा पैदा करते हैं, जो बच्चा आता है मदर के यूटेरस से, वो होता है बीवी पेरस। और ओवी पेरस मतलब क्या? जो एग में से निकलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं ओवी पेरस। उसके बाद हमारा कब होता है ह्यूमन होता है एट प्यूबर्टी के टाइम। उसके बाद क्या होता है? रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? मतलब क्या? अगेन। एंड प्रोडक्शन मतलब क्या? हमारे जैसे ही बच्चे और पैदा करने का क्षमता रखना। रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन होगा। तो समझ लो क्वांटिटी ऑफ जनरेशन इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ स्प्रीन। इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। क्वांटिटी ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? जो सदियों से चलता आ रहा है, पीढ़ियों में जो सदियों से चलते आ रहा है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ जनरेशन। और प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या? संतान उत्पत्ति करना, मतलब संतान को जन्म देना। इवेंट इन रिप्रोडक्शन तो हमारा फर्स्ट है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल से क्या आता है? मेल से आता है स्पर्मेटोजोआ। क्या आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल से क्या आता है? फीमेल से आता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? हमारा स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। और oogenesis से ओवा। क्या होता है? ओवा। ओवा को हम क्या बोलते हैं? एग भी बोलते हैं, ओवा। यहाँ से बनता है स्पर्म। इसके बाद गेमेटोजेनेसिस के बाद हमारा क्या होता है? इंसेमिनेशन। सेकेंड क्या होता है रिप्रोडक्शन का इवेंट का? सेकेंड क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट का ट्रांसफर कराना। ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ट्रांसफर ऑफ गैमेट में क्या होगा? जो मेल का स्पर्म है वो डायरेक्ट जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक में। क्या होगा? मेल स्पर्म ट्रांसफर्ड into the female reproductive tract के अंदर जाएगा। ये हो गया इंसेमिनेशन। इसके बाद हमारा है थर्ड क्या है? थर्ड हमारा फर्टिलाइजेशन है। थर्ड हमारा फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल से क्या आता है, मेल से आता है स्पर्म, मेल से क्या आता है स्पर्म, मेल से आता है स्पर्म, और फीमेल से आता है ओवा, फीमेल से आता है ओवा। दोनों में क्या आता है, दोनों में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या आता है, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, हमारा आता है एम्ब्रियो, जिसके अंदर क्या आता है, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी होता है, एम्ब्रियो। ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, फोर्थ पॉइंट, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट इन द यूट्रस, मदर यूट्रस। क्या होता है इम्प्लांटेशन मतलब, क्या होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट इन द मदर यूट्रस, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या है, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट इन द मदर यूट्रस। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, मतलब सॉरी फिफ्थ पॉइंट हमारा होता है, फिफ्थ हमारा होता है गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर यूट्रस के अंदर। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो inside the यूट्रस। गेस्टेशन मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, मदर यूट्रस। इसके बाद हमारा जो हमारा सिक्स पॉइंट, सिक्स हमारा क्या है, गेस्टेशन हो जाती है। गेस्टेशन के बाद हमारा सिक्स क्या होगा, पाचुरेशन। पाचुरेशन में क्या होता है, पाचुरेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ, पाचुरेशन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी का क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। पाचुरेशन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है। इवेंट इन रिप्रोडक्शन का अब हम क्या देखेंगे, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में हमें क्या होगा, कि हमें इजीली अंडरस्टैंड रहेगा, हाँ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होने वाला है। तो फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो पहले क्या होता है हमारा, पहले क्या होता है, पहले होता है गेमेटोजेनेसिस। पहले होता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के बाद हमारा होता है, गेमेटोजेनेसिस के बाद हमारा होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद होता है गेस्टेशन। गेस्टेशन के बाद होता है पाचुरेशन। क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस के बाद होता है इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन के बाद
बाद होता है गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद क्या होता है पाचुरेशन। पाचुरेशन मतलब क्या, डिलीवरी ऑफ बेबी। जो हमारा गेमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है ये क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। और ये जो बाकी सब है ये क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम अपने ह्यूमन देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, रिप्रोडक्शन का इवेंट भी देख लिया। अब हमारा क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा समझ लो पहले आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, मेल में टेस्टिस आता है। क्या आता है, टेस्टिस आता है। क्या आता है, टेस्टिस क्या है, सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। सी के साथ साथ क्या है, सेक्स हार्मोन है, गैमेट फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है, टेस्टिस गैमेट फॉर्मेशन भी करता है, गैमेट फॉर्मेशन। ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, प्राइमरी को छोड़ के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। जैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, तो पहले हम देखेंगे एक्सेसरी डक्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सेसरी डक्ट के अंदर आएगा रेटर टेस्टिस, रेटर टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया, रेटर टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया। उसके बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद क्या आता है हमारा, एजिकुलेटेड डक्ट। क्या आता है, एजिकुलेटरी डक्ट आता है। एजिकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आ जाता है हमारा डायरेक्ट यूरेथ्रा। क्या आता है, यूरेथ्रा। यूरिनो जेनिटेलिया भी बोलते हैं यूरेथ्रा को। ये क्या करता है, कैरी करता है स्पर्म और यूरिया। जो हमारा यूरेथ्रा है वो क्या है, यूरिनरी जेनिटेलिया है, वो कैरी करता है स्पर्म और यूरिन को। ये हमारा हो गया एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद हमारा एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर क्या आता है, सेमिनो वेसिकल आता है।
क्या आता है? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। इसके बाद आता है पोस्टेट, इसके बाद आता है हमारा पोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद हमारा आता है कॉर्पस ग्लैंड, पोस्टेट ग्लैंड। और हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब क्या? जो बाहर से दिखता हो। तो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या आ जाएगा? पेनिस आएगा। क्या आएगा? पेनिस आएगा। पेनिस के बाद क्या आएगा? हमारा स्क्रोटम। पेनिस के बाद स्क्रोटम आता है, स्क्रोटम आता है। ये क्या हो गया हमारा मेन। 2 मिनट का शॉर्ट समरी ले लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है और दूसरा क्या आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है टेस्टिस। टेस्टिस को छोड़ के बाकी सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर समझो एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट के अंदर क्या आता है? रेटर टेस्टिस आता है, वासा डिफरेंशिया आता है। उसके बाद एपिडर्मिस आता है। एपिडर्मिस के बाद वासा डिफरेंशिया जो जाता है ऊपर लेके स्पर्म को, वो होता है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद वो जाके एक डक्ट को मिलता है, उस डक्ट का नाम है एस्कुलेटेड डक्ट। एस्कुलेटेड डक्ट के बाद क्या होता है? वो डायरेक्ट यूरेथ्रा के पास आता है। यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? यूरनी जेनिटेलिया भी बोलते हैं, जो कैरी करता है स्पर्म एज वेल एज, स्पर्म को भी कैरी करता है, उसके साथ साथ यूरिन को भी कैरी करता है। ये हमारा, ये क्या हो गया? एक्सेसरी डक्ट हो गया। उसके बाद आता है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आता है? एक्सेसरी ग्लैंड में आता है सेमिनल वेसिकल, पोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या है? वो 2 इन पेयर है। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 1 पेयर है, और जो हमारा लास्ट ग्लैंड है जो एक कॉर्पस ग्लैंड, वो क्या है? 2 इन पेयर। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो बाहर से दिखता हो, जो बाहर से दिखता है। बाहर से हमें क्या क्या दिखता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में? एक तो हमारा पेनिस दिखता है ऊपर से, दूसरा हमारा स्क्रोटम दिखता है। देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड मतलब क्या? द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। एक्सेसरी ग्लैंड मतलब क्या? द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड। उसके अंदर क्या आता है? पहले हमारा आता है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद दूसरा हमारा पोस्टेट ग्लैंड, पोस्टेट ग्लैंड के बाद कॉर्पस ग्लैंड आता है। जो हमारा सेमिनल वेसिकल है वो क्या है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लडर, मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लडर है उसके पीछे रहता है सेमिनल वेसिकल रहता है। और वो भी क्या रहता है? पेयर में रहता है, मतलब 2 रहता है। और कितना सिक्रेट करता है? 16 से 17% क्या करता है? सिक्रेट कर लेता है। उसके बाद हमारा है पोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है? बिलो द यूरिनरी ब्लडर, मतलब यूरिनरी ब्लडर के नीचे रहता है। वो हमारा क्या है? पोस्टेट ग्लैंड। सिक्रेट कितना करता है? 20 से 25% सिक्रेशन करता है। और पेयर कितना? 1 पेयर। ये पेयर में नहीं रहता, ये सिंगल रहता है। ये सिंगल रहता है और सिक्रेट करता है 20 से 25%। कॉर्पस ग्लैंड क्या है? साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर के साइड में रहता है हमारा कॉर्पस ग्लैंड, और सिक्रेशन करता है 5 से 10% और पेयर में रहता है। ये हमारा हो गया एक्सेसरी ग्लैंड। अब हम इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो अब हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यह हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हो गया? ये जो हमारा बाहर निकला है इसको हम बोलते हैं यूरेटर। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसको बोलते हैं यूरेटर, और इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लडर। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोरेज करके रखता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर।
यूरिनरी ब्लडर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमिनल वेसिकल है, वेसिकल्स, ये हमारा सेमिनल वेसिकल है। और ये जो ये डक के जैसा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एजकुलेटेड डक है। क्या है, एजकुलेटर डक्ट, एक्सुलेटर डक्ट, क्या है, एस्कुलेटेड डक्ट है। और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पोस्टेड ग्लैंड है। क्या है, पोस्टेड ग्लैंड, ये हमारा पोस्टेड ग्लैंड। और ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड। ये क्या है, कॉर्पस ग्लैंड। इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या है, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये जो बाहर से एक कवरिंग दिख रहा है, इस कवरिंग को बोलते हैं फोरस्किन बोलते हैं। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। और ये जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो है, ये हमारा क्या है, ये जो है इसको हम बोलते हैं यूरेटर। इसका क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूरेथ्रा का पाइप है। और ये जो नीचे से ऐसा गोल में है, इसको हम बोलते हैं यूरेटर मिटस बोलते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से देखो, ये हमारा यूरेटर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है, और ये एस्कुलेटेड डक्ट है। एस्कुलेटेड डक्ट कहाँ से, मतलब ओपन कहाँ से होता है, इसको हम एस्कुलेटेड डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेमिनल वेसिकल उसके साथ साथ वासा डिफरेंस को दोनों को कनेक्ट करके लगता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्कुलेटेड डक्ट। और इसके बाद ये पोस्टेड ग्लैंड। ये पोस्टेड ग्लैंड क्या है, सिंगल पेयर में है हमारा पोस्टेड ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड डबल पेयर में है। और ये वेसिकल है, ये क्या वेसिकल है, ये भी क्या है, पेयर के अंदर है। ये हमारा यूरेटर हो गया, जिसके अंदर क्या यूरेटर हो गया, जिस यूरेटर में क्या क्या रहता है, यूरेटर में कैरी करता है स्पर्म और यूरिन को, दोनों को क्या करता है, कैरिंग करता है। और ये हमारा ग्लैंस पेनिस हो गया, और ये यूरेटर मिटस हो गया, और ये फोरस्किन हो गया। ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे अब देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ टेस्टिस का ट्रांसफ़र ऑफ टेस्टिस देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो, ये स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र ऑफ टेस्टिस का। ये जो हमारा ये जैसा जो ट्यूब के जैसा दिख रहा है, ये ट्यूब के जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। और ये जो लोब के जैसा दिख रहा है, ये लोब, ये सेमिनिफेरस ट्यूबिल हो गया। और जो बाहर है उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस लोब बोलो या लोबुल बोलो, गुच्छा, उसके अंदर आएगा ट्यूब। ये जो बाहर है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस लोबुल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब। और ये जो ऐसा लाइन निकला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। कितना रहता है, 10 से 12 रहता है। कितना रहता है, 10 से 12 लाइन रहता है। वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 लाइन रहता है। और ये जो ये इसको बोलते हैं एपिडाइमिस।
एपिडाइमिस। जो ये एपिडाइमिस है ये क्या है, 1 से 4 हाईली कोल्ड है, मतलब हाईली कोल्ड है। एपिडाइमिस क्या है, हाईली कोल्ड है, हाईली कोल्ड है 1 से 4 हाईली कोल्ड एपिडाइमिस। और ये जो ये इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, इसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और ये जो ये इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, इसको बोलते हैं रेटर टेस्टिस। और ये जो हमारा एक कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं इंटेस्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटेस्टियल स्पेस। क्या है, इंटेस्टियल स्पेस, इंटेस्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटेस्टियल स्पेस। ये क्या हो गया हमारा इंटेस्टियल स्पेस। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये उसका डायग्राम है। कभी कभी हमें एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेस्टिस क्या है, तो हम ये डायग्राम बनाने का, उसके साथ साथ 5-6 पॉइंट लिख देने का ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में। ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर का टेस्टिस का व्यू, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ का व्यू दिखा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस का शेप क्या है, टेस्टिस का शेप है ओवल शेप है, अंडे के जैसा। और इसका जो साइज़ है, साइज़ क्या है, 2 से 3 ब्रीथ और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ। ये हो गया साइज़ और शेप। उसके बाद क्या है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस किधर रहता है, इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। और इसको टेस्टिस के लिए स्पर्म बनाने के लिए कितना चाहिए, कितने लोअर टेम्परेचर में रहना चाहिए, 2 से 2.5 मिलीलीटर लोअर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन, नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म बनाने के लिए क्या 2 से 2.5 तक लोअर टेम्परेचर चाहिए हमारे मतलब नीचे के इधर। 2 से 25 लोअर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस शेप ओवल साइज 2.3। हाँ, टेस्टिस के अंदर क्या रहता है, इच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर, each testis 250 testicular present। टेस्टिस के अंदर क्या है, 250 टेस्टिकुलर प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस के पास कवर्ड बाय 3 लेयर, 3 लेयर से क्या है, कवर्ड है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हेड। हेड में क्या आता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस हेड के अंदर आता है। नेक में क्या आता है, प्रोएक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल रहता है। और मिडल पीस में 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो एनर्जी देता है स्पर्म को। और ये लास्ट क्या हमारा 4th टेल है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिवाइडेड बाय 4 में डिवाइड है हमारा जो स्पर्म है। तो पहला आता है हेड, दूसरा आता है नेक, तीसरा मिडल पीस और ये हमारा हो गया टेल। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। ये क्या हमारा, ये हमारा प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल है। क्या है, प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और ये जो हमारा मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। 25 से 30 क्या प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी देता है हमारे स्पर्म को। माइटोकॉन्ड्रिया 25 से 30 प्रेजेंट है मिडल पीस में। क्या करता है, एनर्जी देता है हमारे स्पर्म को फास्ट विग्रस प्रोसेस करने के लिए। और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं टेल। ये हमारा क्या है, ये हमारा टेल है। और इसके अंदर जो ये लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है हमारे प्रेजेंट इन टेल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और इसको कैरिंग कौन करता है, कैरिंग जो हमारा एक्सिलर फिलामेंट है, कैरिंग क्या करता है, कैरिंग करता है। और एज वेल एज कैरिंग और सपोर्ट देता है हमारे कैरिंग करता है और सपोर्ट देता है हमारे टेल को। एक्सिलर फिलामेंट प्रेजेंट इन टेल, कैरिंग क्या करता है, प्रोएक्सिमल डिस्टल कैरी करता है। क्या करता है, प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल। एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट इन टेल के अंदर रहता है, प्रोएक्सिमल सेंट्रियोल कैरिंग और सपोर्ट टेल को कैरिंग और सपोर्ट करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बाद हम सीखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व रहता है। तो समझ लो ये हमारा क्या है, इन्वॉल्व हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व रहता है। तो ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है,
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज कौन करता है? GnRH रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? एक्ट एज हार्मोन की तरह, क्योंकि जो हमारा GnRH है वो एक्ट करता है एक हार्मोन की तरह। GnRH का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का मतलब क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? रिलीज करता है हार्मोन को। तो एक होता है हमारा एंटीरियोटरी प्यूटेरी एंड होता है पोस्टर प्यूटेरिया। एंटीरियो प्यूटेरिया के अंदर से क्या आता है? ये फीडबैक किसको देता है? ये फीडबैक देता है FSH को और ये देता है LH को। FSH का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, और ये क्या है? लुटेजियन हार्मोन। जो हमारा FSH है ये कमांड देता है हमको। कमांड किसको देता है? ABP को देता है। ABP क्या है? ABP हमारा ये है, क्या बोलते हैं ABP को? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP हमारा क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो हमारा ये देता है एंड्रोजन को। ये कमांड किसको देता है? एंड्रोजन को। ये कमांड देता है एंड्रोजन को। और जब ये दोनों ऐसा मिल जाते हैं, दोनों को मिल जाए तो क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बाइंड्स with the ABP and फॉर्म क्या करता है? एंड फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या फॉर्म करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है? फॉर्म करता है। अगर ये दोनों बाइंड हो गए एक साथ तो क्या फॉर्म करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को कराने के लिए हमारा एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं SMF फैक्टर। SMF फैक्टर का मतलब क्या है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसेसिंग करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाने के लिए। यह हमारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम कौन सा हार्मोन यूज होता है होने से जो हमारा क्या बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है। इसके बाद हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस डिवीज़न कैसे करता है। वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद वो स्पर्म कैसे फॉर्म हो जाता है स्पर्म, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का डिवीज़न कैसा था अब हम देखने वाले। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या है? हमारा समझो ये हमारे यहाँ ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? प्राइमरी सेल है। क्या है? ये हमारा क्या है? प्रीमोडियल सेल है। और फिर क्या है? डेप्लॉइड है। ये क्या है? डेप्लॉइड है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा? ये डिवीजन कर देगा, फिर ये 2 में हो जाएगा। ये क्या है? 2 में आ जाएगा, 2 में हो जाएगा। माइटोसिस कराने के बाद 2 में आ गया। माइटोसिस हुआ, फिर इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये जो 1 है ये फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्या है? फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये भी क्या होगा?
2 में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा 2 में। ये इसको माइटोसिस हो रहा है। पहले प्रीमोडियल सेल था, प्रीमोडियल सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो 2 हो गया, 2 के अंदर फिर से हमने माइटोसिस कराया तो 4 हो गया। इस 4 को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और ये भी क्या है? ये भी हमारा क्या है? डिप्लॉइड है। ये भी हमारा क्या है? डिप्लॉइड है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? डिप्लॉइड है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस। क्या है? पहला क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन फेस। इसका बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस है हमारा। इसके अंदर क्या आ रहा है? मायोटिक हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? हमारा माइटोसिस हो रहा है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो हमारा इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो डिप्लॉइड है, इसके अंदर हम क्या कराएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से नीचे जाके क्या बनता है? नीचे जाके हमारा क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या है? डिप्लॉइड है। ये भी क्या है? डिप्लॉइड है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी डिप्लॉइड है। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेस। ये क्या है? ग्रोथ फेस है। इसके बाद क्या है? ये जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब मैं नीचे स्पर्मेटोसाइट अब मैं रफ करके फिर से तुम्हें बताता हूँ स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा। स्पर्मेटोसाइट ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या है? डिप्लॉइड। ये भी क्या है? डिप्लॉइड है स्पर्मेटोसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेस बोलते हैं। ये क्या हुआ है इसके अंदर? ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ फेस है। ये हमारा ग्रोथ फेस है। इसके बाद इससे क्या बनेगा? इससे फिर से क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इससे और क्या बनेगा? 2 बनेगा। इससे क्या बनेगा? 2 बनेगा। इससे भी क्या? 2 स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये 2 बना। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं? मियोसिस 1। इसके अंदर मियोसिस 1 हुआ तो ये 2 बना। 2 स्पर्माइड बना। उसके बाद क्या बनेगा? इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 4 बन जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमने मियोसिस कराया तो हमारा 2 बना। 2 के अंदर हम फिर से क्या करेंगे? 2 के अंदर हमने फिर से मियोसिस 2 किया। क्या बोला? मियोसिस 2 किया तो हमारा 4 बन गया। ये 4 क्या हमारा? इस 4 को हम बोलते हैं स्पर्माइड। इसको बोलते हैं स्पर्माइड बोलते हैं। स्पर्माइड से क्या बनता है? स्पर्माइड से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा।
ये हमारा क्या है, यह हमारा स्पर्म से बन गया हमारा स्पर्मेटोजोआ। क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्माइट से स्पर्मेटाइट से स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कौन सा फैक्टर यूज हुआ, इसके अंदर फैक्टर हुआ स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा फैक्टर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कराया तो हमारा बना स्पर्मेटोजोआ बना। और इसको हम बोलते हैं, इस फेस को हम बोलते हैं मैचुरेशन फेस। क्या बोलते हैं इस फेस को, मैचुरेशन फेस। इस फेस को मैचुरेशन फेस बोलते हैं। और इसके अंदर होता है मेयोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर। यह हमारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस।